ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से आविष्ट, आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले तथा विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। पहला अध्याय अर्जुन के विषाद के साथ समाप्त हुआ था। उन्होंने बाण सहित गांडीव धनुष छोड़ दिया था और रथ के मध्य भाग में शोकाकुल होकर बैठ गए थे। दूसरा अध्याय इसी क्षण से आरंभ होता है। संजय धृतराष्ट्र को उस दृश्य का वर्णन दे रहे हैं जो उस क्षण रणभूमि में था। एक ओर युद्ध के लिए तैयार दोनों सेनाएं और दूसरी ओर सेनाओं के मध्य में एक महावीर जो करुणा और मोह से इस प्रकार आविष्ट हो गए थे कि उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। कृपयाविष्टम, अर्जुन पर करुणा छा गई थी, परंतु यह वास्तविक करुणा नहीं थी। वास्तविक करुणा वह होती है जो दूसरों के कल्याण के लिए हो। यहाँ अर्जुन की करुणा वास्तव में मोह और ममता थी। ये मेरे हैं, ये मर जाएंगे, इस भाव से उत्पन्न दुख था। इसलिए भगवान आगे इसे कायरता और हृदय की दुर्बलता कहते हैं। जब स्वार्थ या ममता के कारण दुख होता है तो वह करुणा नहीं, वह मोह है। अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, अर्जुन के नेत्र आंसुओं से भरे हुए और व्याकुल थे। यह दृश्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस अर्जुन के नेत्रों की तीक्ष्ण दृष्टि ने मत्स्य की आंख भेदी थी, जिन नेत्रों ने देवताओं को भी युद्ध में ललकारा था, वही नेत्र आज आंसुओं से भरे हुए हैं। यह मोह और शोक की शक्ति है जो सबसे बड़े योद्धा को भी निर्बल बना देती है। मधुसूदनः, संजय यहाँ भगवान के लिए मधुसूदन विशेषण का प्रयोग करते हैं। मधु नामक दैत्य को मारने वाले, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वालों का नाश करते हैं। इस नाम का प्रयोग यहाँ एक संकेत है। जैसे भगवान ने मधु नामक दैत्य का नाश किया, वैसे ही वे अर्जुन के भीतर बैठे मोह रूपी दैत्य का भी नाश करेंगे। दूसरी बात, मधुसूदन यानी जो दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना नहीं रहेंगे। इस नाम में भगवान के संकल्प का भी संकेत है। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच, भगवान ने तब बोलना शुरू किया जब अर्जुन पूरी तरह विषाद में डूब गए थे। यह अकस्मात नहीं था, भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे एक कुशल चिकित्सक तब ऑपरेशन करता है जब रोगी पूरी तरह तैयार हो जाए, वैसे ही भगवान ने तब ज्ञान का उपदेश दिया जब अर्जुन के भीतर का मोह पूरी तरह प्रकट हो गया। जो मोह छिपा रहता तो वह कभी दूर ना होता, पहले प्रकट होना पड़ता है, फिर दूर होता है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब हम मोह और शोक से आविष्ट होते हैं तो वह क्षण वास्तव में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, यदि हम उस समय किसी सच्चे ज्ञानी गुरु या भगवान की शरण लें। अर्जुन का विषाद ही गीता के अवतरण का कारण बना। हमारी पीड़ा भी यदि हमें भगवान की ओर मोड़ दे तो वह पीड़ा कल्याण का कारण बन जाती है।